वेलकम टू एसएस कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 2 वीडियो को बताएंगे। इसके पहले के वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 दिया गया है, हमें दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति जब तक ना हो तब तक अधिकतम संख्या क्या होगी वही निकालना है, अधिकतम संख्या बताना है और उत्तर की जांच करने के लिए भाग का प्रयोग करना है। तो यहाँ 17 से 1 में भाग देते हैं, तो 17 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0.0 लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा और 17 से 5 बार जाएगा, 17 × 5 = 85 हो जाएगा। तो 100 में से 85 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 15 और 15 से 17 से 15 में भाग जाएगा नहीं, तो 1 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ 17 से अब कितनी बार जाएगा, ये 8 बार, 17 × 8 = 136। 150 में से 36 जाएगा 100, तो यहाँ पर बचेगा 14। अब 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर 17 से 8 बार जाएगा, 17 × 8 = 136। अब 140 में से 36 जाएगा, तो बचेगा यहाँ 4 और 4 से भाग जाएगा नहीं, तो फिर 1 0 बढ़ाएंगे और ये अब जाएगा 2 बार। 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ेगा। अब यहाँ पर 17 से जाएगा 2 बार, 17 दूनी 34, 34 40 में से 34 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 60, 1 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा और 60 से ये 3 बार जाएगा, 17 × 3 = 51, 60 में से 51 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9, 9 अब 9 से फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे। ये भाग काफ़ी लंबा जाएगा, आप इसे करिएगा जब तक ये पूरी तरह कट ना जाए, जब तक ये 1 ना आ जाए यहाँ, क्योंकि एक शुरू में दिया गया है और अंत में भी हमें 1 लाना है। तो यहाँ 90 हो गया, 5 बार गया 85 और यहाँ पर 50 हो गया, 5 1 0 हो गया, 17 2 34, 34 हो गया, यहाँ 50 में से 34 गया, 16 बचेगा। अब 16 बचा है तो 1 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ 160 हो गया। अब कितने बार जाएगा, 17 9 153, 17 9 153 यहाँ पर गया, तो बचा 7, 7 1 0 और बढ़ाएंगे, 17 चौका 68, 4 बार गया यहाँ पर और ये 1 बार। ये इसी प्रकार होगा। हमने सॉल्व कर दिया है और कब तक सॉल्व किया है, जब तक कि यहाँ पर हमें शेषफल 1 नहीं मिल गया है। यहाँ देखिए, आप इसे सॉल्व करेंगे तो शेषफल में जब 1 मिल जाएगा तो हमारा जो संख्या दिया गया है, यहाँ पर जो भागफल आया है, यही हमें निकालना है। अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अंकों की अधिकतम संख्या यहाँ से क्या हो सकती है, दशमलव के बाद वाली सभी संख्याएं अधिकतम संख्या होंगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर कितनी संख्या होंगी, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 16 संख्या बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। अब ये क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें शेषफल में 1 मिला है। अब यहाँ पर जब हम फिर से भाग देना शुरू करेंगे शेषफल में 1 से, तो शुरू में हमने 17 से 1 में भाग दिया था, तो यहाँ से फिर 17 से 1 में भाग देंगे, तो ये इसी प्रकार आता रहेगा। तो इस पर हम 12 का निशान लगा सकते हैं, जिससे ये लगातार आता रहेगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, P/Q इज़ नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है और वह शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण भी होना चाहिए। तो शांत दशमलव प्रसार में परिमेय संख्याएं शांत होती हैं। तो चलिए उदाहरण के रूप में हम लेते हैं 5/2, 5/2 और 12/5 और लेते हैं
23/10। तो हम इसका जब भाग देंगे 2 से 5 में, 2 से 5 में, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ 5/2 का हमें क्या आएगा, 2.5, जो कि शांत दशमलव प्रसार है। और 12/5 ये हमने 3 उदाहरण लिए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। और 12/5, अब 12 से 5 से 12 में, 5 से 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से बचेगा 2 और पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 5 से 20 में भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। और ये है 23/10। इसको 10 से ऐसे भाग देंगे तो यहाँ पर 2.3 हो जाएगा। इस प्रकार 10 दूनी 20, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ बचेगा 3, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये 10 0 बढ़ेगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। पहला आया है 2.5, दूसरा 2.4, तीसरा 2.3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5/2। हमने इस प्रकार की संख्याएं क्यों ली, 5/2 में ऊपर पूर्णांक है 5 भी और 2 भी पूर्णांक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 हमारा कॉमन है और कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण है, और ये शांत दशमलव निरूपण भी है। और यहाँ 12 और 5 में भी हमारा 1 क्या है, कॉमन है, और 23 और 10 में भी हमारा 1 ही कॉमन है और ये शांत दशमलव प्रसार का निरूपण है। अब हमें क्या कह रहा है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए कि यह शांत हो। तो Q का हमें क्या करना होगा, किसी परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब Q हमारा क्या है, ये P/Q के रूप में कहा है, तो P हमारा अंश है 5, 12, 23, ये अंश है, और हर हमारा 2, 5, 10 है। तो जब हर में केवल 2, 5 और 2 गुणे 5 होंगे तभी हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर के केवल 2, 5 या 2 गुणे 5 होंगे। इसका मतलब ये है जब हर हमारा 2 होगा या तो 5 होगा या 2 गुणे 5 अर्थात 10 होगा, तभी हमारा परिमेय संख्या का हर इतना होगा और वो शांत दशमलव प्रकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। ऐसी संख्या लिखनी हो जो अनावसानी अनावर्ती हों। तो ऐसी संख्या होती हैं जो भाग देने पर आती रही हैं और कटती नहीं है, जिनका शेषफल 0 नहीं आता है, वो ऐसी संख्या अनावसानी अनावर्ती होती हैं। तो ऐसी संख्या में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0.0 1 0 0 1 0 1 4 0, ये इसी प्रकार आ सकती हैं। और दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 0.02 लेते हैं। ऐसी कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 0 है तो आगे हमारा 3 0 हो जाएगा, फिर अगला ये क्रम बढ़ता रहेगा, इसी प्रकार हमारा 4 0 हो जाएगा, इसी प्रकार का ये बढ़ता रहेगा। जैसे तीसरी संख्या हो गई 0.670, तो यहाँ हो जाएगा 6700, 67000,
ये एक निश्चित क्रम की संख्या होगी जो हमारी लगातार आती रहेगी। ये अनावर्ती संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दो संख्याओं के बीच हमें परिमेय संख्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। तो कैसे निकालेंगे? पहला है 5/7, 5/7 और दूसरा हमारा है 9/11। अब इसको पहले हम दशमलव में ले जाएंगे, 7 से 5 में भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, यहाँ लगेगा। 7 से 5 में भाग देंगे तो हो जाएगा ये 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 बढ़ेगा। 7 सते 49, ये 1 बचेगा यहाँ 50 में से, और यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे, 7 1 के 7 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 3 आने के बाद यहाँ पर ये इसी प्रकार आता रहेगा। इसे ऐसे हम छोड़ देते हैं, 2 संख्याओं तक ले लेते हैं। ये भी ऐसे करते हैं, 11 से 9 में भाग देते हैं, 0 पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 बढ़ाते हैं। 11 8 88, यहाँ आ जाएगा 2, और इसे यहाँ 1 0 और बढ़ाते हैं और इसे भी एक बार ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9। ये भी इसी प्रकार आता रहेगा। तो हमें निकालना किसके बीच है? 0.71 व 0.81 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या अब हमें निकालना है। तो इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे 0.71 व 0.81 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं वो होंगी, ये इसी प्रकार आता रहेगा तो इस पर हम बार भी लगा सकते हैं और इस पर भी लगा सकते हैं। तो यही है वो संख्याएं। अब इसके मध्य जैसे 71 और 81, 71 और 81 के मध्य क्या आ जाएगा? 0.72, 72। अब यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ये क्योंकि अपरिमेय संख्या है और अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर फिर यही आ जाएगा 72 00 72 000। ये इसी प्रकार आता रहेगा। ये कब तक आएगा? ये अशांत दशमलव प्रसार है, ये लगातार आता रहेगा, इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। इन्हीं के मध्य निकालना है तो 3 संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं, तो 72 है, 73, इसी प्रकार इनके मध्य की संख्याएं होंगी। इसी प्रकार से लिख देंगे 73 4 बार 0, ये इसी प्रकार हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं 75, 0 ये दशमलव नहीं है, 75 00 75 3 बार 0 75 4 बार 0, ये हो जाएंगी संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला ऑप्शन है √23। अब √23 क्या है? हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या है? यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये हमारा अपरिमेय संख्या। ये √225। अब √225 पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग किसका है? पूर्ण वर्ग है 15 का, 15 का ये वर्गमूल है। तो ये 15 हमारा वर्गमूल है, तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796। इसको हम पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, तब हमें पता चलेगा ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितनी इधर संख्याएं हैं उतने से उतना यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 4 संख्याएं 4 बार 0 बढ़ा दिए हैं, अंश में और हर में भी। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 37 96 और नीचे हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है।
तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478। ये संख्या आप देख रहे हैं, ये अशांत दशमलव प्रसार है और ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसकी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। तो ये हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ये भी इसी प्रकार है, अशांत दशमलव प्रसार, अनावर्ती, अनावसानी, आवर्ती। तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।